समझौतों की भीड़ में आखिर सबसे रिश्ता टूट गया। इतने घुटने टेके हमने, आखिर घुटना टूट गया। देख शिकारी तेरे कारण एक परिंदा रूठ गया। पत्थर का तो कुछ ना बिगड़ा, लेकिन शीशा टूट गया। ये हाले बयां है मध्य प्रदेश के, लाखों सरकारी कर्मचारियों के, जिनके साथ फिलहाल यही हो रहा है। समझौते पे समझौते हो रहे हैं और नुकसान हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ शीशे का, यानी सरकारी कर्मचारियों का। बात है प्रमोशन में आरक्षण की, जिसके फेर में लगभग 10 साल बर्बाद हो चुके हैं, 10 साल निकल चुके हैं और इन 10 सालों में लाखों सरकारी अधिकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो चुके हैं। और अब मोहन सरकार ने इस पैंच को खोलने की कोशिश शुरू की है बीते साल से, जुलाई 2025 से। लेकिन जुलाई 2025 के बाद से, जून 2025 के बाद से आज हम जुलाई 2026 में हैं। साल भर का वक्त बीत गया है। कानूनी पेचीदगियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाई कोर्ट से लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं, लगातार अपडेट सामने आते जा रहे हैं। तो आज है 14 जुलाई 2026 और 14 जुलाई की जो जानकारी सामने आई है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से, वो जानकारी बहुत चौंकाने वाली है। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण केस की जो सुनवाई थी, उसमें हाई कोर्ट ने सरकार के रुख पर कड़ी नाराज़गी जताई है। सरकार के किस रुख पर नाराज़गी जताई है कि सरकार ने प्रमोशन शुरू कर दिए हैं। लगातार आरोप लग रहे हैं सरकार की इस मंशा पर, सरकार की इस तैयारी पर और सरकार की इस पहल पर कि सरकार 2025 का पदोन्नति नियम मनमर्जी से लागू कर रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को दरकिनार करते हुए सरकार प्रमोशंस दे रही है। तो इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है 14 तारीख को और पदोन्नति नियम 2025 के क्वांटिफिएबल डेटा यानी मात्रात्मक डेटा पर ये कोई सीक्रेट नहीं है। सरकार से साफ कहा कोर्ट ने कि क्वांटिफिएबल डेटा कोई सीक्रेट नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। सरकार ये रिकॉर्ड पेश क्यों नहीं कर रही है? इससे पहले भी दास सूत्र ने आपको खबरें दिखाई हैं जिसमें हमने बताया था कि सरकार क्वांटिफिएबल डेटा और अंडरस्टैंडिंग को लेकर जो एक लिखित में अंडरस्टैंडिंग देना चाहिए कोर्ट में, वो सरकार ने नहीं दिया है। मौखिक अंडरस्टैंडिंग दिया है प्रमोशन को लेकर के। तो उस पर सरकार को जमकर फटकार लगाई है हाई कोर्ट ने और उन्होंने ये कहा है कि क्वांटिफिएबल डेटा कोई रहस्य नहीं है। ये पूरा रिकॉर्ड प्रतिवादियों के साथ साझा किया जाए ताकि वो अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकें। अब मामले की अगली सुनवाई की तारीख भी इसमें दे दी गई है, वो तारीख है 21 जुलाई। हाई कोर्ट ने दो टूक कहा कि रूल 5 के तहत तैयार पूरा डेटा प्रतिवादियों के साथ साझा किया जाए जो क्वांटिफिएबल डेटा है। कोर्ट ने यह भी माना कि सरकार ने 16 और 28 अक्टूबर 2025 के आदेशों का पूरा पालन नहीं किया है। अब जो डेटा उपलब्ध कराया जाएगा उस डेटा पर 17 जुलाई तक प्रतिवादी अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकेंगे और ये 21 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे ये डेटा वहां सबमिट करना होगा जब मामले की अगली सुनवाई होगी कोर्ट में। यहां पर कोर्ट ने सरकार से दो टूक पूछा है, तल्ख लहजे में पूछा है कि पुराने आदेशों का पालन सरकार ने क्यों नहीं किया। बहुत तल्खी से पूछा है कोर्ट ने। प्रमोशन में आरक्षण मामले में जो सुनवाई हुई है आज में, वो जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच में हुई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट का पूरा फोकस पदोन्नति नियम 2025 के रूल 5 के तहत कराई गई स्टडी और उससे जुड़े क्वांटिफिएबल डेटा पर रहा। कोर्ट ने सबसे पहले सरकार से पूछा कि आपने 16 अक्टूबर और 28 अक्टूबर 2025 के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया पूरी तरह। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने जवाब दिया कि पहले हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक ये डेटा सीलबंद लिफाफे में पेश किया गया था और प्रतिवादियों के साथ ये डेटा साझा नहीं किया गया था। ये कहना है महाधिवक्ता मध्य प्रदेश के जो हैं प्रशांत सिंह उनका। तो महाधिवक्ता के जवाब पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की और कहा कि जिस तरह महाधिवक्ता का मौखिक आश्वासन रिकॉर्ड पर नहीं है, उसी तरह डेटा साझा न करने का कोई आदेश भी रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ये क्वांटिफाइबल डेटा कोई सरकारी सीक्रेट नहीं है, तो आपको क्या दिक्कत है इसको किसी के साथ साझा करने में। सरकार के अधूरे पालन पर कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई है और साफ कह दिया है कि सरकार ने उनके आदेशों का पालन नहीं किया, कानून का पालन सरकार ने नहीं किया। ये बहुत आपत्तिजनक बात है। और डिवीज़न बेंच ने यह भी कहा कि यदि प्रतिवादियों को पूरा डेटा ही उपलब्ध नहीं होगा तो वो उस पर अपनी आपत्तियां कैसे दर्ज कर सकेंगे। इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत पूरा रिकॉर्ड प्रतिवादियों के साथ साझा किया जाना निहायत
ज़रूरी है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि रूल 5 के तहत तैयार सभी स्टडी और सर्वे का डेटा अगले दिन तक प्रतिवादियों को उपलब्ध कराया जाए। यानी अभी जो तारीखें आने वाली हैं 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख तक प्रतिवादियों को ये डेटा उपलब्ध कराना है। ये कोर्ट का आदेश है और ये डेटा उपलब्ध कराने के बाद इसकी जानकारी कोर्ट को भी दे जाए, ये भी अदालत ने कहा है। अब सरकार का वही पुराना ढर्रा है, पुराना पक्ष दोहराया सरकार ने, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। सुनवाई की शुरुआत में सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट CS वैद्यनाथन ने पिछली सुनवाई वाले तर्क दोहराए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर कहा कि महाधिवक्ता का मौखिक आश्वासन रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। साथ ही लाखों खाली पदों पर भर्ती और रुके हुए प्रमोशन का भी मुद्दा कोर्ट में उठाया गया। हालांकि कोर्ट ने डेटा साझा करने के सवाल पर सरकार की दलीलों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं किया। अब आते हैं एक ऐसे मसले पर जिसे लेकर हम बार बार बात कर रहे हैं और ये मसला हर बार फंसना तय माना जा रहा है, इस बार भी फंसा। वो मामला है सामान्य वर्ग का ऑब्जेक्शन। तो सामान्य वर्ग ने प्रमोशन पर रोक की मांग उठा दी है, पूरी तरह कह दिया है कि कोर्ट प्रमोशन पर रोक लगाए जाए। वहीं जिन सामान्य वर्ग के कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं हुआ है उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट मोहम्मद अली ने हस्तक्षेप याचिका भी दायर कर दी है। अब वो अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखेंगे। अब एक और बेहद अहम मसला है दोस्तों, डेपुटेशन वाले कर्मचारियों की, उसकी भी बात हुई है यहाँ पर कोर्ट में और इस मामले में भी सरकार ने कोर्ट में कुछ दलीलें दी हैं, लेकिन वो दलील भी खारिज हो गई। कैसे, वो भी आपको बताते हैं। तो सरकार ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता डेपुटेशन पर हैं और प्रमोशन से उन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इस पर कोर्ट ने दो टूक कहा कि भले अधिकारी डेपुटेशन पर हैं, लेकिन उनका प्रमोशन उनके मूल विभाग में ही होगा। इसलिए यह कहना गलत है कि प्रमोशन में आरक्षण का प्रतिवादियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब 17 जुलाई तक मंगाई गई हैं आपत्तियां और 21 जुलाई को इस मामले की सुनवाई फिर से होगी। तो सुनवाई के आखिर में ही ये पूरे निर्देश दिए हैं कोर्ट ने कि पूरा डेटा प्रतिवादियों को उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद प्रतिवादी 17 जुलाई तक अपनी आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट ने आदेश में कहा कि वो इस मामले की प्रतिदिन सुनवाई करना चाहते हैं, लेकिन जस्टिस विनय सराफ की OBC आरक्षण मामले में व्यस्तता और सामान्य वर्ग की तरफ से सीनियर एडवोकेट की उपलब्धता देखते हुए अब मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे की जाएगी। तो ये एक बड़ा अपडेट आ रहा है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से और ये मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि इस पर मध्य प्रदेश के तकरीबन 7 लाख और इससे भी ज़्यादा सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का भविष्य टिका हुआ है। और इस मामले में जो भी अपडेट्स आ रहे हैं हम लगातार तथ्यों और तर्कों के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। इस तरह की और भी खबरें देखने के लिए और भी वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।